हेलो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने एनाबेल और चकी जैसी श्रापित गुड़ियों की कहानी तो जरूर सुनी होगी। पर क्या आपको पता है कि आज भी असली दुनिया में ऐसी बहुत सारी टॉयज या फिर गुड़िया मौजूद हैं जो अपने आप में ही श्रापित होने का इशारा देती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक श्रापित गुड़िया ओकीकू डॉल के बारे में, जिसके बाल अपने आप ही 1 साल के अंदर कंधों से घुटनों तक बढ़ जाते हैं। इसके पीछे के राज को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बिफोर वी विल स्टार्ट अवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। इन सारी कहानियों का शुरुआत हुआ था साल 1918 में, जब जापान के सप्पोरो शहर में रहने वाला एक लड़का एकिची शिजुकी अपनी 2 साल की बहन के लिए एक गुड़िया खरीदता है। एक एग्जीबिशन में बड़ी सुंदर सी गुड़िया को देखकर शिजुकी को अपनी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदने का आइडिया आता है। वो गुड़िया 40 सेंटीमीटर बड़ी थी और किमोनो में ड्रेस्ड अप थी। उस गुड़िया के बाल काले थे और शोल्डर तक लंबे थे। वो जल्दी से घर जाकर अपनी 2 साल की बहन ओकीकू शिजुकी को वो गुड़िया गिफ्ट करता है और उसकी बहन इस तोहफे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और कुछ ही दिनों के अंदर ये ओकीकू की फेवरेट डॉल बन चुकी थी और इसीलिए वो इस गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी। ये गुड़िया उसकी इतनी क्लोज थी कि वो इसको ओकीकू नाम से ही बुलाती थी। अब ये गुड़िया एक पल भी उससे दूर नहीं रहती थी, पर एक दिन 1919 में ओकीकू को बहुत तेज बुखार हुआ और वो मारी गई। ये एक बहुत ही बड़ा झटका था ओकीकू की फैमिली के लिए, क्योंकि वो महज 3 साल की थी। ओकीकू के घर वालों ने गुड़िया को भी ओकीकू के साथ दफनाने की सोची, पर किसी कारण से वो गुड़िया बाहर ही रह गई और इसीलिए उन लोगों ने ओकीकू की आखिरी निशानी समझकर उस डॉल को अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों बाद शिजुकी ने नोटिस किया कि उस डॉल के बाल शोल्डर लेंथ तक थे, पर वो अपने आप कमर तक लंबे कैसे हो गए। घर वालों को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी, पर उन लोगों ने इस बात को भ्रम समझकर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन लोगों ने उस गुड़िया के बाल फिर से शोल्डर लेंथ तक काट दिए और कुछ दिन इंतजार किया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उस गुड़िया के बाल फिर से अपने आप बढ़ गए। घर वाले इस हादसे से बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया, पर घर वाले इस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे और साथ ही साथ ओकीकू के प्यार में इस डॉल को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस गुड़िया को मननजी टेम्पल में छोड़ दिया और प्रीस्ट को सारी बात बता दी। इन सारी बातों को सुनने के बाद प्रीस्ट भी इसके सच को देखना चाहता था कि क्या सच में उस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं या फिर नहीं, और इसीलिए उन्होंने उस गुड़िया के बाल शोल्डर लेंथ तक काट दिए और कुछ दिनों के बाद प्रीस्ट ने देखा कि उस गुड़िया के बाल सच में फिर से कमर तक आ चुके थे। नाउ आई नो दैट कि आप सभी सोच रहे होंगे कि इस गुड़िया के बाल कुछ दिनों के अंतर शोल्डर से कमर तक कैसे बढ़ रहे थे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ओकीकू का फेवरेट टॉय ये गुड़िया होने के नाते उसके मारे जाने के बाद उसकी आत्मा उस गुड़िया में आके बस गई, और वही दूसरी तरफ काफी लोगों का यह मानना है कि ओकीकू की डेथ का कारण ये डॉल है, क्योंकि इस गुड़िया में शायद ब्लैक मैजिक किया हुआ था और उसका शिकार ओकीकू बन गई। बहुत सारे लोग और उस प्रीस्ट का कहना था कि अगर इस गुड़िया में सच में ओकीकू की आत्मा है तो इस डॉल के बालों का सैंपल टेस्ट कराना चाहिए। पर सवाल फिर ये उठा कि सैंपल को कंपेयर किसके साथ करें, क्योंकि ओकीकू को मारे बहुत साल हो चुके थे। मननजी टेम्पल जो कि होकाइडो जापान में है, वह इस डॉल को ओकीकू की याद में आज भी देखा जा सकता है। पर यह डॉल मामूली डॉल जैसा नहीं है, क्योंकि हर साल इस डॉल के बालों को काटा जाता है जो कि नी तक आ जाते हैं। इन बालों का नी तक के बढ़ने का वेट किया जाता है, जो कि लगभग 1 साल में हो जाता है, और फिर इन बालों को शोल्डर लेंथ तक काट दिया जाता है। नाउ आई नो दैट कि आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर ये गुड़िया इतनी श्रापित है तो इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ओकीकू डॉल की कहानी विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है और इस डॉल ने आज तक किसी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है, और इसीलिए ओकीकू की डेथ को सिर्फ एक इत्तेफाक माना गया। और ओकीकू की डॉल्स के लिए उसके पेरेंट्स ने टेम्पल से रिक्वेस्ट की थी कि उसे हार्म या फिर डिस्ट्रॉय मत किया जाए, क्योंकि ओकीकू की ये आखिरी निशानी थी। तो मेरा आज का सवाल अब सबसे है, क्या यह गुड़िया सच में श्रापित थी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।